हाय हेलो सत श्री अकाल एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की रात सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। मेरे साथ हैं टू क्रिकेटिंग लेजेंड्स who always made their ball and bat talk on the field. Yes, one is a Sultan of Singh and another is a tiger who always rode with his bat whenever he's on the ground. Yes, I'm talking about Mr. Wasim Akram and Gautam Gambhir with us. Welcome both of you on the show. How are you? Very good. थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच 3 बेस्ट मोमेंट्स की, जहां पर प्लेयर्स ने अचीव किए माइलस्टोन्स और पूरी मैच्योरिटी के साथ अपनी टीम को दिया कंप्लीट प्रोटेक्शन। जीत का इंश्योरेंस करने के तो कई तरीके हैं, पर लाइफ में जीत की गारंटी करने के लिए HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर ही काम आएगा। मैं अपने गेस्ट से जानना चाहूंगी कि उनके मुताबिक फाइनल मैच में जीत का इंश्योरेंस प्लेयर कौन था, यानी कि किस प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस से टीम की जीत को इंश्योर कर दिया। सो टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन, मेरा यही सवाल है, कौन आपके मुताबिक जीत का इंश्योरेंस प्लेयर रहा वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मुकाबले? ट्रेविस हेड, उसने वो टुक द गेम अवे। वो 6 मैच खेले, 3 में मैन ऑफ द मैच हो गया। व्हाट अ इंपैक्ट प्लेयर। पैट कमिंग्स का भी रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, एज अ नॉट ओनली एज अ कैप्टन बट एज अ बॉलर। वन चेंज गेंदबाजी करने आए, उसके बाद एक टाइम पे 6 ओवर में 15-16 रन पे 1 विकेट लिया हुआ था और फिर विराट कोहली को आउट किया। तो उनके जो स्पेल था, नंबर 1 चेंज गेंदबाजी कभी भी आसान नहीं, और वो भी उस गर्मी में 1,30,000 लोगों के सामने, वो भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने। तो भाई जीत का इंश्योरेंस प्लेयर तो हमें पता लग गया है। वैसे अगर आपको भी ना अपनी लाइफ में ऐसी जीत को इंश्योर करना है तो अभी लॉग ऑन कीजिए किस पे, hdfclife.com पे एंड सिक्योर योर जीत का इंश्योरेंस टुडे। तो बात करते हैं फाइनल की 3 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 3 से, नन अदर देन जसप्रीत बुमराह, लीडर ऑफ अटैक, जिनके बारे में हम बात करते भी आए हमेशा से। 9 ओवर्स में 2 मेडन 43 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट चटकाई और बड़ी बड़ी विकेट्स उन्होंने ली मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ की। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज परफॉर्मेंस? यार आई मीन बुमराह की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं तो एज अ बॉलर उसको देखता हूँ ना, अपार्ट फ्रॉम नेशनैलिटी डजंट मैटर टू हिम, बट एज अ बॉलर इज अ ट्रीट टू वॉच। छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन और कंट्रोल। बॉलिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोल, बट या ही गॉट इंपॉर्टेंट विकेट्स। पूरे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भी उसने बॉलिंग क्या की है, और ये इंजरी के बाद आया। लगता ही नहीं था कि कोई रस्टी है या आउट ऑफ क्या उसे रिदम है। पेस इज देयर। कल भी 145, 142, 140 की पेस से बॉलिंग कर रहे थे, एंड यू नो इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन ऑल द फॉर्मेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 2, नन अदर देन मिचेल स्टार्क। 10 ओवर्स में 55 रन उन्होंने दिए, 3 विकेट्स उन्होंने चटकाई, इकॉनमी रही 5.50 की। क्या कहेंगे आप उनके परफॉर्मेंस को लेकर? 10 ओवर्स 55, 3 विकेट्स इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, वो भी जब आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी जब आप गर्मी में गेंदबाजी कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि मिचेल स्टार्क का शुरुआत में वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा फॉर्म था नहीं, बहुत उनका रिदम उस तरीके का रिदम नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में देखिए, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो अपने आप को साइक करते हैं बड़े मैचेस के लिए। तो मिचेल स्टार्क ने सामने आपके करके दिखाया। सेमीफाइनल में पहले ओवर में विकेट लिए, कल 3 विकेट लिए। तो तभी आप एक इतने महत्वपूर्ण या इतने बड़े गेंदबाज बनते हैं जब आप इन बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। Wasim, so what will you say about Mitchell Stark's performance in the final match? You see, बिल्कुल गौतम ने बड़ी अच्छी तरह सम अप किया है कि शुरू में, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकली, शुरू में अगर आप देखें और करें उसकी लेंथ, शुरू में ये कोशिश कर रहे थे कि नए गेंद आगे से अंदर आए, जैसे उनको ऑस्ट्रेलिया में आता है, इंग्लैंड में आता है, कहीं बाकी दुनिया में आता है। यहाँ पे उनको नहीं आया, ऑफ स्टंप के बाहर से नहीं आया और आगे से स्विंग नहीं हुआ, हेंस उनको थोड़ी मार पड़ी है। बट बाद में एज ए एक्सपीरियंस बॉलर उन्होंने लेंथ अपनी खींची है, और कल जो उन्होंने केएल राहुल को आउट किया राउंड द विकेट आके रिवर्स स्विंग से, पेस भी 145 थी, लेंथ भी थी, और वन टेबल बॉल होता है। जब लेफ्टी राउंड द विकेट आके राइट हैंड को करता है ऐसे बॉल, तो एंगल से लगता है कि वाइड जाता है ना नेचुरली, तो एंगल से आता है कि बॉल अंदर आ रहा है। जब पड़ के सीधा भी रह जाए तो चांसेस होते हैं एज के। सो या बड़े प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंसेस ये बड़े मैचों के लिए, नॉकआउट्स के लिए रखी होती है। और नंबर 1 पे रहे मार्नस लाबुशेन।
58 रन उन्होंने बनाए, 110 बॉल्स में 4 चौके उन्होंने लगाए। स्ट्राइक रेट उनका रहा 52.72 का। बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप था ट्रैविस हेड के साथ, 192 का लॉन्गेस्ट रनिंग पार्टनरशिप, जो कि इंडिया को दोबारा वापस गेम में नहीं ला पाया। What do you have to say about this outstanding performance of Manas? अनबिलीवेबल, और मैं कहूँगा एब्सोल्युटली फिनोमिनल इनिंग्स, क्योंकि आप सिर्फ स्टैट्स नहीं देख रहे, आप ट्रैविस हेड की जितनी तारीफ करें उतना कम है। लेकिन ट्रैविस हेड के तरीके से इसलिए खेल पाए क्योंकि एक एंड पे मानस लाबुशेन ने कोई मौका ही नहीं दिया। 41 for 3 के बाद नर्व्स होंगी, उस ड्रेसिंग रूम में भी नर्व्स होंगी, बैटिंग ड्रेसिंग रूम में बैट्समैन को भी नर्वसनेस होगी। लेकिन आप देखें पहले बॉल से जब तक वो अनबीटन गए हैं, एक बारी भी ऐसा मौका नहीं लगा कि कहीं पर वो राटल थे या कहीं बीट हो गए। तो ये टेम्परामेंट दर्शाता है कि अपने रन जरूरी नहीं है, टीम को किस चीज की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो जरूरी है। पार्टनरशिप की जरूरत थी उस टाइम पे। आप इमेजिन करिए अगर 60 पे 4 हो जाते, क्योंकि मैक्सवेल ने तो एक ही तरीके से खेलना था। उसके बाद इंग्लिश ने, उनके पास उतना पहला अपना विश्व कप खेल रहे हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस था नहीं। तो वो जो मानस लाबुशेन की इनिंग है ना, इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ट्रैविस हेड की इनिंग इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि उस मानस की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय HDFClife.com। हम आपसे फिर मिलेंगे मैच की इनिंग्स में, तब तक चाहे जो कुछ भी हो, पर लाइफ में ना फाइनेंशियल जीत के लिए सिर्फ HDFC लाइफ के प्लान ही काम आएंगे।